अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज डिस्क्रीट की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमें कह रहा है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द स्टेटमेंट इफ़ पी ऑफ एक्स देन x is equals to 1 is executed where p of x is a statement x is greater than 1 if the value of x when this statement is reached is ओके। तो आपको समझ तो नहीं आई होगी, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इन्होंने हमें क्या बोला है। ये हमें कह रहे हैं कि x आफ्टर स्टेटमेंट इफ p ऑफ x कह रहे हैं अगर x की जो भी वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ट्रू वैल्यू आती है हमारे पास, यानी 0 ले लो, क्या कहते हैं 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, या 2 ले लो, या 1.5 ले लो, तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ट्रू वैल्यू। तो अगर ट्रू वैल्यू आती है तो हमने क्या एग्जीक्यूट करना है, 1 x इज इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट करेंगे हम। उसके अंदर हमारी कंडीशन ये है कि अगर ये ट्रू वैल्यू हो जाती है तो हम इसको 1 एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर x जो है 1 से लेस देन आ गई, तो यानी कि अगर 0 आ गई, -1 आ गई, या -2 आ गई, या माइनस में चली गई, तो हम ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। चलिए हम अपने पार्ट्स देखते हैं उसमें कौन सी वैल्यू एग्जीक्यूट होंगी या कौन सी नहीं होंगी। अब है ये हमारे पास पार्ट 1, x इज इक्वल टू 0, p ऑफ 0 हम लेंगे, 0 इज ग्रेटर देन 1, दिस इज फॉल्स। ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि 0 1 से ग्रेटर नहीं है। सो x इज इक्वल टू 1 विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अब हम x इज इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हमारी नेक्स्ट कंडीशन में 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं x इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 1, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 1 बट इट इज़ इक्वल टू 1। बट कंडीशन क्या दी है कि हम उससे 1 से ग्रेटर होना चाहिए, उसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो ये फिर से हमारे पास क्या हो गई है, फॉल्स। सो x इज इक्वल टू 1 विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, तो फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। x इज इक्वल टू 2, अब हमारे पास p ऑफ 2 आ जाएगा, 2 यानी p ऑफ x यानी कि 2 आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ट्रू। सो x इज इक्वल टू 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट होगा। यानी हमारे पास कंडीशन ये दी थी कि x की वैल्यू 1 कब एग्जीक्यूट करनी है, जब जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से ग्रेटर हो जाए तो हमने 1 एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि लेट p ऑफ x बी द स्टेटमेंट x स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास। वो हमें कह रहे हैं कि p ऑफ x यानी स्टेटमेंट हमें डिफाइन की गई, जो x यानी डोमेन है, डोमेन अभी हमें डिफाइन मैंने आपको नहीं की कि डोमेन क्या है। ठीक है, जो भी है x यानी कि स्टूडेंट है, पीपल है, टीचर है, जो भी है, स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास। ये जो बंदा है या बंदी है या जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास। ठीक है, अपना सारा वीकडे जो है, अपना वीकेंड डे जो होता है वो अपने क्लास में गुजारते हैं। वेयर द डोमेन फॉर एक्स, अब मैं आपको बताती हूँ एक्स क्या है, एक्स कौन है जो कर रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब मैं आपको कहती हूँ कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। एक्स कौन है, स्टूडेंट्स हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ दिस क्वान्टिफिकेशन इन इंग्लिश। अब इसको हमने क्वान्टिफिकेशन हमें दी हुई है, इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक्स हमारे पास क्या है, ऑल स्टूडेंट्स, और वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास। अब हमारे पास पार्ट ए आता है कि देयर एग्जिस्ट एक्स यानी देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट्स पी ऑफ एक्स, वो स्टेटमेंट आगे लिख देनी है। तो हम लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ स्टूडेंट, देयर इज़ यानी कि देयर एग्जिस्ट है तो देयर इज़ अ स्टूडेंट हु स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास। देयर इज़ अ स्टूडेंट यानी ऑल स्टूडेंट में से कोई एक बच्चे हैं, एक बच्चा है जो कि स्पेंड कर रहा है मोर देन 5 आवर्स एवरी डे वीकडे इन क्लास। यानी देयर एग्जिस्ट के अंदर अगर एक वैल्यू भी ट्रू आ जाए तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट होता है। ठीक है, बाकी सारी बेशक फॉल्स हो जाए, लेकिन अगर सारे स्टूडेंट्स वही काम कर रहे हैं तो हम फॉर ऑल यूज़ करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है फॉर ऑल का ही है। फॉर ऑल का क्वान्टिफायर यूज हुआ है फॉर ऑल ऑफ एक्स, यानी एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे देयर था, यहाँ पे एवरी है। एवरी स्टूडेंट स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास। सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं अपना वीकडे जो है वो अपनी क्लास में गुजार रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट सी। कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ पे होती है जब यहाँ पे किसी एक के साथ नेगेशन यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए। तो ये हमें कह रहा है देयर इज़ अ स्टूडेंट, यानी चंद एक स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, सारे तो नहीं कर रहे पर चंद एक स्टूडेंट कर रहे हैं, जिनमें से भी देयर इज़ अ स्टूडेंट हु डज नॉट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास। कुछ बच्चों में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने 5 घंटे नहीं गुजारते वीकडे इन क्लास में। ठीक है, ये उन कुछ बच्चों की बात हो रही है, मतलब सारे बच्चे तो वीकडे क्लास में नहीं गुजारते, लेकिन उन कुछ बच्चों के अंदर जो गुजारते थे उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो नहीं गुजार रहे। ठीक है, अब आता है हमारे पास यहाँ पे आया फॉर ऑल ऑफ एक्स और नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। यहाँ पे पहले मैं नीचे वाली स्टेटमेंट आपको बताती हूँ, फिर ऊपर वाली समझाती हूँ। ठीक है,
एवरी स्टूडेंट, यहाँ फॉर ऑल के लिए क्या यूज़ होता है, एवरी स्टूडेंट स्पेंड लेस देन और इक्वल टू 5 आवर्स एवरी वीक डे इन क्लास। हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी कि वो मोर देन 5 आवर्स गुजारते हैं, लेकिन हमने लिखा नेगेशन यूज़ हुआ है, तो नेगेशन में हम ये भी लिख सकते हैं स्पेंड डज नॉट स्पेंड 5 आवर्स एवरी वीक डे इन क्लास। ठीक है, कोई भी बच्चा जो है स्पेंड नहीं करता मोर देन 5 आवर्स, वो बल्कि या तो उसे कम करते हैं या उसे थोड़ा करते हैं। ठीक है, इसको इक्वल करते हैं। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट स्पेंड नहीं कर रहे 5 आवर्स, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि नो स्टूडेंट स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स एवरी वीक डे इन क्लास, क्योंकि हमारे पास किसके इक्वलेंट आएगा, ये फॉर ऑल ऑफ एक्स क्वांटिफायर इक्वल है इसके, कि अगर यहाँ पे प्लस है तो हम इसको कहते हैं नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट, और यहाँ पे पी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास इसकी लॉजिकली इसके इक्वलेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं नो स्टूडेंट स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स एवरी वीक डे इन क्लास। ये इक्वलेंट है आपस में। ठीक है, हम इसको लॉजिकली इक्वलेंट, ये इसके फार्मूलाज है, वो आप इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहते हैं let n of x be the statement x has visited North Dakota where the domain consists of the students। अच्छा, n of x हमें दिए, n of x बिल्कुल ऐसे जैसे p of x की बात कर लो, p वगैरह ऐसे। ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास कि x यानी जो भी डोमेन, हमें डोमेन नहीं पता क्या है। ठीक है, हमें जो भी बंदा है, बंदी है, लोग हैं, जो भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं नॉर्थ डकोटा को। अब हमें डोमेन बताई जा रही है। डोमेन क्या है, डोमेन जो लोग हैं जिनके बारे में जिक्र हो रहा है उनका बताया जा रहा है, डोमेन उनको कहते हैं। डोमेन कंसिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, उन स्टूडेंट्स की बात की गई है जो कि आपके स्कूल में हैं, कहीं बाहर किसी और स्कूल के नहीं, बल्कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। उनका वो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है विजिट किए नॉर्थ डकोटा को। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ दिस क्वांटिफिकेशंस इन इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, देयर आर स्टूडेंट्स यानी देयर एग्जिस्ट है, यानी कुछ हैं। ठीक है, एन ऑफ एक्स वो स्टेटमेंट है कि विजिट नॉर्थ डकोटा। देयर आर स्टूडेंट्स इन स्कूल हु हैज़ विजिटेड नॉर्थ डकोटा, कुछ बच्चे हैं ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्थ डकोटा को विजिट किया। यहाँ पे फॉर ऑल के लिए यूज हुआ है, तो ऑल द स्टूडेंट्स इन माई स्कूल हैज़ विजिटेड नॉर्थ डकोटा, यानी कि सारे के सारे बच्चों ने जो है विजिट की है नॉर्थ डकोटा को। और दे इसमें नेगेशन यूज हुआ है, नेगेशन देयर एग्जिस्ट के साथ यूज हुई है, और यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। देयर आर यूज हुआ, ऑल नहीं यूज हुआ, देयर आर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट है, देयर आर नो स्टूडेंट, नेगेशन यूज हुई है, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन माई स्कूल हु हैज़ विजिटेड नॉर्थ डकोटा। इसको हम लॉजिकल इक्विवेलेंट कर सकते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंट ये इसके है फॉर ऑल ऑफ एक्स नेगेशन एन ऑफ एक्स, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ नॉट विजिटेड नॉर्थ डकोटा। ठीक है, किसी बच्चे ने भी जो है नॉर्थ डकोटा को विजिट नहीं किया, ये लॉजिकली ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, पार्ट डी पे आते हैं। पार्ट डी में हमें कहता है देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट्स हु हैज़ नॉट विजिटेड नॉर्थ डकोटा, कुछ बच्चे ऐसे हमारे स्कूल में हैं जिन्होंने नॉर्थ डकोटा को अभी तक विजिट नहीं किया। फॉर ऑल ऑफ एक्स यानी कि फॉर ऑल ऑफ एक्स का नेगेशन है, और अब एन ऑफ एक्स पार्ट ई है ये। ठीक है, इट इज़ नॉट द केस डेट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई स्कूल हैज़ विजिटेड नॉर्थ डकोटा, ये ऐसा कोई केस नहीं है कि हमारे पास, मतलब कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है हमारे स्कूल में जिसने नॉर्थ डकोटा को विजिट किया हो। ठीक है, ऐसा हमारे स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, तो इसको हम लॉजिकली ये इसके इक्वलेंट है, देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट्स नेगेशन ऑफ एन ऑफ एक्स, देर आर सम स्टूडेंट हु हैज़ नॉट विजिट नॉर्थ डकोटा। ये और जो हमारे पास एक और दिया गया था वो आपस में लॉजिकल इक्वलेंट है, ये वाला पार्ट, और डी और ई पार्ट हमारे पास लॉजिकल इक्वलेंट है। ठीक है, तो लॉजिकल इक्वलेंट का मतलब ये है कि इनके स्टेटमेंट्स आपस में सेम है, इन दोनों के मीनिंग सेम है, बट इनको हम रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे कि नेगेशन फॉर ऑल ऑफ एक्स और यहाँ पे एन ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हैं ये वाली ये फॉर्म बन जाती है, और इसकी जो लॉजिकल इक्विवेलेंट फॉर्म है वो ये है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में सेम है, आप इसको इसमें लिखें या इसको इसमें लिखें। इसका मतलब यही है कि देयर आर स्टूडेंट्स हु हैज़ नॉट विजिटेड नॉर्थ डकोटा, इसका भी यही क्या है कि इट इज़ नॉट द केस दैट ऑल द स्टूडेंट्स इन माय स्कूल हैव विजिटेड नॉर्थ डकोटा। हाँ, दोनों सेम है, आप दोनों को लॉजिकल इक्विवेलेंट करके भी दिखा सकते हैं कि ये देखें सेम है। ये मैंने आपको इजाफी उसके लिए बताया, वैसे आप इसको स्टेटमेंट अलग अलग रहने दें। फॉर ऑल ऑफ एक्स नेगेशन एन ऑफ एक्स स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई स्कूल हैज़ नॉट विजिटेड नॉर्थ डकोटा, कोई भी बच्चा जो मेरे जितने भी बच्चे हैं उन सब ने जो है विजिट नहीं किया नॉर्थ डकोटा को। और ये जो पार्ट एफ है ये लॉजिकली किसकी इक्विवेलेंट है मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको हम लॉजिकल इक्विवेलेंट फॉर्म लिख देते हैं इसकी, नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट और एन ऑफ एक्स। ये वाला पार्ट किसका इक्वल है,
सी पार्ट के। सी पार्ट हमें क्या कह रहा है, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन माई स्कूल हु हैज़ विजिटेड नॉर्थ डकोटा, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने विजिट किया नॉर्थ डकोटा को। और ये क्या कह रहा है, ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स इन माई स्कूल हैज़ नॉट विजिट, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने नॉर्थ डकोटा को विजिट किया हो। ये और ये सी पार्ट और डी और ई पार्ट आपस में लॉजिकली इक्वलेंट है। डी और ई और सी और एफ पार्ट्स आपस में लॉजिकली इक्वलेंट है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे बाकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और साथ में अगर आपका कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी आपका मसला हो तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह उसका हल मिल जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।